हमको। असिस्टेंट ये बात होगा इसके बारे में। चलिए दोनों आदमी मिल के करा लेंगे। दरोगा जी बताएंगे। हाँ चलिए। दरोगा बाबू बताइए आर्टिकल 243C। हाँ पहले बताइए आर्टिकल 243 किससे संबंधित है? 243 पंचायत तो है। पारा पूछेंगे सबसे। पंचायत का गठन है रे मनुष्य का बहुत आगे एक लेंगे। एक से। हाँ बताइए आप कि पंचायत जो है किस भाग में दिया हुआ है? पंचायत का गठन किस भाग में? भाग 9 में। ठीक है आप बताइए। पंचायत नाम सही है। ठीक है आप बताइए कि पंचायत तो नगर भाग 9 में है। आप बताइए नगर पालिका किस में है? 9 के। आप बताइए सहकारिता किस में है? 9 के ख में। ठीक है तो बताइए कि सहकारिता जो जोड़ा गया है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? जिससे पूछेंगे उसी को बताएंगे। 2011 हाँ इधर भी है, इधर का नाम संविधान संशोधन 2011। ठीक है तो आप बताइए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के संबंध में कौन सा सही नहीं है? खत्म करिए पंचायत वाला। हाँ भी सब छोड़िए हर मेरे पास भेज देंगे पूरा ये से लेके और जितना जो वो तो है उतना समझे ना? याद करने का ट्रिक हम पूरा हाँ, हाँ, लिखे ठीक है, हुए उसको हैं। दे ए से दीजिए। क्या होता है, बी से क्या होता है, सी से क्या होता है, डी से क्या होता है, ई से क्या ठीक होता है है। आप बोलिए जी। हाँ ये बताइए कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितना होता है? 10 गो होता है। बताइए कि उसका कार्यकाल कितना दिन का होता है? 2 साल का होता है। आप बताइए कि सुरक्षा परिषद का जो यूएनओ का गठन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में इसका। ठीक है बताइए निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है? पहले बताइए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य एवं दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर इसके निर्वाचित सदस्य। हाँ तो ये बताइए दिल्ली और पुडुचेरी को संविधान संशोधन क्या पूछे हम? दिल्ली और पुडुचेरी को राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया? दिल्ली और पुडुचेरी को ना। दिल्ली को राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया? हाँ 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। ठीक है ठीक है और उसका कब शामिल किया गया उसको राष्ट्रपति के चुनाव में? 70वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। ठीक है तो बता दीजिए कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? उपराष्ट्रपति के ना दोनों संसद के सदस्य भाग लेगा सीधा सीधा सीधी क्या माने निर्वाचित सदस्य के मनोनीत सदस्य? मतलब दोनों का मतलब होता है दोनों सब टोटल। हाँ तो सब तो माने निर्वाचित माने सब। ठीक है ये बताइए कि महाभियोग में राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन भाग नहीं लेता है? मनोनीत सदस्य। हाँ मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेगा। आप बताइए पहले राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा। हाँ। तो ये पूछ रहे हैं कि तीनों में से कौन भाग नहीं लेगा? नहीं लेता है विधानसभा लोकसभा भाग लेगा। लोकसभा राज्यसभा भाग लेगा, विधानसभा भाग नहीं लेगा। ठीक है मतलब क्या होगा? मनोनीत जिसे राष्ट्रपति 2 को पहले एंग्लो इंडियन को अधिक करते थे अब उसको 104 संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया एंग्लो इंडियन को। महाभियोग में दोनों भाग लेगा। महाभियोग में केवल रोज लोकसभा और राज्यसभा भाग लेता है। एंग्लो इंडियन वाला नहीं लेगा, मतलब मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेगा। ना मनोनीत सदस्य भी भाग लेगा उसमें। महाभियोग में भाग लेगा, चुनाव में भाग नहीं लेगा। समझे ना? क्योंकि महाभियोग में मान लीजिए मनोनीत करते हैं तो वोट भी तो उनको पक्ष में चाहिए भाई, इसलिए वो 12 को चुनते हैं राज्यसभा में, लोकसभा में 2। ठीक है मतलब महाभियोग में भाग लेता है, चुनाव में भाग नहीं लेता। नहीं विधानसभा और वो भी। ठीक है आप बताइए दीपक भैया संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय कैलेंडर को कब स्वीकार किया गया? आप बताइएगा। राष्ट्रीय कैलेंडर जो शक संवत पर आधारित है 22 मार्च 1957 को। ठीक है और राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय झंडा को 24 जनवरी 1950। ठीक है 24 जनवरी 1950 दोनों को। ठीक है दोनों को राष्ट्रगीत और वंदे मातरम और जन 26 जनवरी को संविधान पूरी तरह से अपना लिया गया। 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को संविधान अपना लिया गया। और संविधान को आंशिक रूप से लागू कब किया गया? 26 नवंबर 1950 को। 26 नवंबर 1950 को। कितना अनुच्छेद लागू किया गया था? 15 को। 15 अनुच्छेद लागू किया गया था। तो आप बताइए मानव बलि प्रथा जो था वो कौन समाप्त किया था?
समाप्त किया था क्या था लॉर्ड हार्डिंग ने समाप्त किया 1944 में 1844 में। तो मानव बलि प्रथा लॉर्ड हार्डिंग प्रथम आप बताइए कि जो मानव बलि प्रथा था वो कौन से जनजाति द्वारा किया कोंड गया? जनजाति के द्वारा कोंड जनजाति द्वारा। अब बताइए इस उड़ीसा में ना कोंड हाँ जनजाति हाँ ठीक है। अब बता दीजिए कि किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया? हाँ 1833 1833 हाँ 43 में 43 में खत्म कर दिया गया। तो आप बताइए 1833 में किसके कार्यकाल में समाप्त किया गया था? नहीं, किसके शासनकाल में समाप्त किया गया? 33 का नहीं पूछ रहा, 43 में पूछ रहा है। 43 में कहते हैं किसका शासनकाल था उस समय? नहीं जानते हैं 43 में एलन बरो एलन बरो था। और उसी के समय रविवार की छुट्टी कब घोषित की गई थी? वही 43 में 43 में 1843 में ही। हाँ ठीक है। और उसके बाद वो क्वेश्चन पूछता है दास प्रथा तो भारत में और अमेरिका में दास प्रथा का समापन कब हुआ? 20 साल बाद 1843 में भारत में हुआ, 1863 में अमेरिका में हुआ। ठीक है। हाँ अब बता दीजिए सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? सीएजी होता है। ठीक है। सीएजी की संशय के तहत 147 के तहत सीएजी अपना रिपोर्ट किसको सौंपता है? केंद्र में राष्ट्रपति को और राज्य में राज्यपाल को। और उसकी जांच कौन करवाता है? लोक लेखा समिति लोक लेखा जांच करवाता है सीएजी के रिपोर्ट को। तो ये बताइए कि क्या बोलते हैं राष्ट्रपति को जब ये सौंपता है तो राष्ट्रपति उसको कहाँ ले जाकर रखता है? संसद में लोकसभा के पटल पर। ठीक है। संसद में मतलब राज्यसभा में नहीं रखेगा, लोकसभा के पटल लोकसभा के पटल पर रखेगा। प्रथम कैग जो थे वी नरहरि राव प्रथम कैग थे। अभी 14वां है। ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू। तो बताना है कि लोक लेखा समिति का स्थापना किस समय माने क्या बोलते हैं अधिनियम के तहत किया गया था? 1919 के तहत 1921 में। और बता दीजिए कि प्राकलन समिति का स्थापना कब किया गया था और किस समिति की 1950 में 1950 में 1950 में प्राकलन समिति की स्थापना जॉन मथाई समिति के सिफारिश पर बताते किया हैं गया। हम अभी हाँ ठीक है। अब बता दीजिए कि राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल कितने दिन का होता है? 6 बार 6 वर्ष और 62 साल। ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। नियुक्ति राज्यपाल करेगा सॉरी राज्यपाल करेगा। नियुक्ति राज्यपाल करेगा और वो जो त्याग पत्र देगा हटाएगा उसको, हटाएगा निष्कासित करने का अधिकार राष्ट्रपति को। बहुत बढ़िया। ठीक है। यूपीएससी के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष की राष्ट्रपति और हटाएगा भी राष्ट्रपति। तो यूपीएससी के राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है राज्यसभा यही राज्यसभा लोकसभा वाला क्या बोला राज्य लोक सेवा आयोग वाला त्यागपत्र किसको देगा? त्याग पत्र राज्यपाल को देगा। त्याग पत्र राज्यपाल को देगा। खाली नियुक्ति करता है वहाँ पे, हटाता है, निष्कासित करने का अधिकार है। निष्कासित करेगा वो राष्ट्रपति, लेकिन त्याग पत्र देगा राज्यपाल को। ठीक है। अब देखिए क्योंकि जो नियुक्त करता है ना उसी को त्याग पत्र देने का अधिकार होता है। समझे ना। अब आ जाइए कि बताना है कि आधुनिक कंप्यूटर का खोज सर्वप्रथम कब हुआ था? 1946 में। बताना है कि चरित्रहीन पुस्तक के लेखक कौन थे? शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। शरदचंद्र चट्टोपाध्याय श्यामलाल के लेखक भी यही थे। ठीक है। अब बताइए कि जननायक के नाम से किसे और लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ठीक है। बिहार विभूति किसे कहा जाता था? नारायण सिंह। तो बताइए कि बिरजू महाराज किस उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथक नर्तक वाला बोल रहा है कथक नर्तक थे। उत्तर भारत। हाँ ठीक है। कथक उत्तर भारत का नृत्य है तो उत्तर भारत में आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? वियना में। प्रथम पर्यावरण शिखर सम्मेलन जो हुआ था 1972 में वो हुआ था वियना में। ठीक है ना। नैरोबी में हुआ था। वियना बोला गया गलती से। बताइए कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का, गेट का और किसका है? बहुत सारा का है। WMO का है। WMO का नहीं, WMO का भी है। विश्व मौसम ILO का है। ILO का भी है। सही है। WMO मतलब मौसम वाला। हाँ समुद्री वाला लंदन। मौसम वाला जनेवा नहीं है। मौसम वाला जनेवा है। WMO जनेवा है। मौसम वाला है जनेवा। समुद्री वाला जो है ना WMO और IMO। तो WMO जो होता है
उजनेबा आइए वो जो होगा मतलब ये यहाँ वाला समुद्री वाला लंदन। लंदन है, ठीक है। बताइए कि किस वंश के शासनकाल में तीनों संगम का आयोजन किया गया था? पांड्य वंश के पांड्य वंश का बताइए कि चिन्ह क्या है? पांडव वंश का हो गया मछली। मछली, ठीक है। और चेर वंश का धनुष। धनुष, का धनुष, और चोल का बाघ। बाघ, चोल का बाघ, चोल का बाघ, ठीक है। शेर का चोल का शेर का धनुष, टीपू सुल्तान के झंडा पर शेर का चित्र रहता था, शेर का धनुष। ठीक है। अब 3 गो हुआ था, क्या बोलते हैं? संगम। संगम। पहला संगम कहाँ हुआ था? यहाँ यही है टल पहला मदुरई में। मदुरई में। अध्यक्षता किसने किया था? अगस्त ऋषि ने। और दूसरा कहाँ हुआ था? दूसरा हुआ था कपाटपुरम में। और नकीरन किया। दूसरा भी वही किए थे, अगस्त से। और तीसरा जो हुआ था ना वो मदुरई में हुआ था, उसका नकीरा अध्यक्ष, ठीक है। कपाटपुरम दूसरा। हाँ, ठीक है। अब बता दीजिए कि शिलादित्य किसका उपनाम था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? हर्षवर्धन आया था। हाँ, वही पूछ रहे कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? वेनसांग आया था। नीति का पंडित या शाक्य मुनि के नाम से उसका जाना जाता है, ठीक है। बताइए कि किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली पर शासन किया? तुगलक वंश का शासनकाल सबसे कम 1320 से 1400 सबसे कम किसका था? सबसे कम खिल्जी वंश का। सबसे कब तक? 1290 से 1320 तक था। गुलाम वंश का 1206 से 1290 तक। और खिल्जी वंश का 1290 से 1320 तक। और 1320 से क्या बोलते हैं 1414 तक तुगलक हो गया। और 1414 से 1451 तक सैयद। और 1451 से लेकर 1526 तक लोधी, जो कि दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक। उसके बाद शेरशाह सूरी आया, दूसरा अफगान शासक आया। खतौली का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? 1518 में हुआ था। खतौली का युद्ध ना पास है। निजाम और बाजीराव। और इब्राहिम लोदी और राणा सांगा का बीच हुआ था। खतौली का युद्ध हुआ था, ठीक है। बताना है किस शासक के शासन काल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया? शाहजहां का बेटा का नाम? 4 का बेटा था ना, कमरान, हिंदाल। तो हुमायूं का भाई था। शाहजहां का बेटा नहीं, दारा सिको औरंगजेब इधर का गया। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने। किसके शासनकाल में? और हम गवर्नर बताना है। वारेन हेस्टिंग्स के साथ। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? रामायण का ना यही किया था बदाऊनी, अब्दुल कादिर फारसी बदाऊनी। भाषा में ना। हाँ सही, अकबर के शासनकाल में। ठीक है। हाँ, बताना है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? डेक्कन बाल गंगाधर तिलक ने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। 1884 में। और बताना है गीता रहस्य नामक पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में। और केसरी और मराठा इनकी पत्रिका थी। केसरी किस भाषा में लिखी गई थी? केसरी तो था ना, पूछ रही है। केसरी बता दिया, काशी में था? मराठी अंग्रेजी में था, ठीक है। तो बताइए कि मराठा जो था अंग्रेजी में लिखा गया था। तो मराठा अंग्रेजी में लिखा गया था तो पाक्षिक पत्रिका था, माने ये महीना में छपा था। और साप्ताहिक पत्रिका कौन था? केसरी था, जो कि मराठा में था, हर हफ्ते छपता था, ठीक है। गणपति उत्सव कब मनाया गया था? 95 में शिवाजी उत्सव। पूछ रहे हैं पारापारी, तो भी बताइएगा। बताना है कि स्वदेशी आंदोलन के समर्थक कौन थे? स्वदेशी ना ऑप्शन दीजिए तो। अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस, उपरोक्त सभी। अरविंद घोष स्वदेशी आंदोलन के समर्थक थे। मतलब सुभाष चंद्र बोस कहाँ से आ जाएंगे? अरविंद घोष किए थे। अरविंद आश्रम पुडुचेरी में। अनुशीलन समिति की स्थापना बताइए। अनुशीलन समिति का स्थापना अध्यक्ष कौन थे?
किसके द्वारा स्थापना किया गया था गठन अनुशीलन समिति का? बताएंगे। बताइए आप। अनुशीलन समिति के है ये घोष है पी मित्रा। और इसके दिमाग की उपज थी ना। नहीं 3 गो जगह पर हुआ था। पटना में हुआ था और पटना में वो किए थे क्या बोलते हैं सचिन सन्याल। पी मित्रा हो गए बंगाल वाला। ढाका में भी हुआ था। तो पुलिन दास थे। पुलिन दास थे, ठीक है। फ्रेंच क्रांति के दौरान दूसरी संपत्तियों का हिस्सा कौन थे? उच्च वर्ग, पादरी वर्ग, राजा वर्ग या प्रेस वर्ग? उच्च वर्ग थे, क्योंकि तृतीय मध्यम वर्ग कहलाता था जिसमें मजदूर, वकील ये सब आया था। और पादरी उच्च वर्ग 1 नंबर पर था, समझे ना। कुलीन वर्ग 2 नंबर पर आता था, बीच में मध्यम वर्ग में था। बताना है कि प्रथम सिख युद्ध कब हुआ था? 1824 43 से 46। पूछेंगे पारंपरिक, धैर्य रखना है। प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध ना। आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? आप बताइए। आप बताइए। 1845 से 46 प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध बताइए। 49 में ठीक है, 49 में ही पंजाब को मिला लिया गया था, ठीक है। और आप बता दीजिए कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? 39 से 42 में। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 78 से 80 में। 78 से 80 में लॉर्ड लीटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। और उसके बाद तृतीय और तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। पहला आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 में एम हर्ष के शासनकाल में यांडबू की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। और दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ 1853 में 52-53 में कौन था? डलहौजी के शासनकाल में। नहीं वो नहीं है, बर्मा युद्ध हम बता रहा है। आंग्ल बर्मा युद्ध 1852-53 में हुआ था डलहौजी के शासनकाल में। और तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1885 में डफरिन के शासनकाल में। 3 गो क्या था? नानकिन की संधि या जो क्वेश्चन पूछा था बिहार में। नानकिन की संधि तो ठीक लगा था। कोई युद्ध में हुआ है नानकिन की संधि, सब बताएं। चीन वाला विदेश वाला में था, विश्व इतिहास में नानकिन की संधि हुई। चीन के साथ था नानकिन की संधि, कोई होगा उसमें, ठीक है ना। जो भी हो, एक ही कब्र से 3 मानव का कंकाल किस स्थान पे मिला? आप बताइए। अफीम युद्ध के बाद नानकिन की संधि, ठीक बोल रहे हैं आप। बताइए, एक ही कब्र से 3 मानव का कंकाल कहाँ मिला है? दमदमा में। मानव के साथ कुत्ता दफनाना बुर्ज हो काल में। लेकिन हड़प्पा काल में मानव के साथ कुत्ता कहाँ दफनाया गया था? रोपड़ में। रोपड़ कहाँ है? पंजाब हरियाणा में, ठीक है। नानकिन की संधि जो था प्रथम अफीम युद्ध चीन के साथ, इंग्लैंड और चीन के साथ, ठीक है। बताइए कि घटिया वस्तु के लिए मांग जब गिरती है तो क्या होता है? माने आय बढ़ता है तब घटिया वस्तु की मांग गिरती है, ठीक है। बताना है कि भारत में गरीबी निर्माण हेतु रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? रंगराजन समिति 2012, 13, 14, 12 में 2012 में रंगराजन। लकड़वाला समिति 1993 में। और उसके बाद सुरेश तेंदुलकर समिति 2009 में शायद 2009 में। बताना है, आपको बताना है ग्रीन हाउस की संकल्पना किसने की थी? जोसेफ फोरियर। बताइए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। मानस भी हाथी के लिए, पेरियार भी हाथी के लिए, और उसके बाद राजा जी भी हाथी के लिए। सारा जो दिया है ना, इसमें दुधवा छोड़ के ये 3 गो जो है हाथी के लिए, दुधवा बाघ के लिए। युमथांग घाटी कहाँ है? सिक्किम में है। बताना है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 1960 में सिंधु जल समझौता किसके मध्यस्थता से हुआ था? 1960 में भारत और पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता कराने के लिए मध्यस्थता किसने किया था? वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता से हुआ था। वर्ल्ड बैंक, बहुत बड़े क्वेश्चन है। वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता से 1960 में हुआ था, ठीक है। 3 गो नदी का उसमें नदी है, 6 गो नदी है ना। सिंधु ट्रिब्यूटरी 6 गो है। सिंधु, सतलज, रावी, 3 गो उसका। सिंधु, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास।
और उसमें सिंधु सतलज रावी जो है ना, इसका 80% पाकिस्तान और 20% भारत, और नीचे वाला जो है ना रावी सतलज ब्यास रावी ब्यास झेलम, तो इसका 80% भारत और 20% इस ऐसे होता है। भारत में जैसे सिंधु लुकम है, ना पता है कि पानी बंद कर देंगे तो बाढ़ आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, बताना है कि पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? आरबीसी। बहुत बढ़िया। आप बताइए कि फुट एंड माउथ रोग किससे होता है? कवक से, प्रोटोजोआ से, विषाणु से? विषाणु से। माउथ रोग विषाणु से। और एथलीट फुट रोग किससे होता है? कवक से। टीनिया कैपेडिस होता है, जिससे बात झड़ जाता है, बात झड़ जाता है ना, गंजापन। ठीक है। हाँ, ट्राइग्लिसराइड वसा है। बताइए कि अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? भस्मीकरण या जलाना, वही उसी को भस्मीकरण करना है। आप बताइए कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक परिश्रम करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने लगता है, क्यों? लैक्टिक एसिड जलने के कारण। बताइएगा कि किस वस्तु का जरूरत मापने के लिए किसी वस्तु का जरूरत मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? द्रव्यमान का, आयतन का, तापमान का? द्रव्यमान का। अब बता दीजिए पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ी। दक्कन का पठार किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। धारवाड़ का पठार कर्नाटक। नीलगिरी तमिलनाडु में। और बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में। सबसे पहले बाबा बुदन की पहाड़ी पर चिकमंगलूर जिला में कॉफी उत्पादन करने के लिए मैंने वहीं पे कॉफी पहली बार उत्पादन किए थे। स्थान भी वही है, चिकमंगलूर में। ठीक है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। और दक्षिण भारत की द्वितीय सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा किस पे है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी जो है ना, अन्नामलाई पर्वत पर है। ठीक है। पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान में स्थित है? अंडमान में। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। ठीक है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। बताइएगा अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं? देवप्रयाग। और अलकनंदा देवप्रयाग भागीरथी हो गया। और अलकनंदा में यदि पिंडार अगर मिल गई तो कौन सा प्रयाग? कर्णप्रयाग। पूछेंगे पारापारी सबसे। अलकनंदा में मंदाकिनी अगर मिल गई तो रुद्रप्रयाग। और धौली गंगा और विष्णु गंगा को विष्णु प्रयाग। ठीक है। बताइएगा गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी पर। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी पर। ठीक है। और कावेरी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर। सिंधु कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलकर सिंगी खंभा। ठीक है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री या गोमुख जो भी कहिए। ठीक है। बताइए कि कोसी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गोसाईनाथ चोटी सप्त हिमानी। ठीक है। बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील का लोकेशन बताइए। मानसरोवर झील। महानदी का उद्गम स्थल तिब्बत में, इसको सांगपुर। यही ना कहेंगे, तिब्बत में सांगपुर। महानदी का अमरकंटक देता है, लेकिन उसके बगल में महानदी सिहावा के क्षेत्र से निकलती है। ठीक है। और देखिए महानदी आगे बताइए 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? मालदीव मिनी का 9 डिग्री मिनी का। ठीक है। 10 डिग्री चैनल और कोको चैनल। कोको द्वीप और 10 कोको द्वीप है ना, कोको और म्यांमार। कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को। कोको तो म्यांमार में है। ठीक है। पाक स्टेट भारत श्रीलंका, तमिलनाडु श्रीलंका, भारत श्रीलंका। ठीक है। और मन्नार की खाड़ी
भारत और श्रीलंका। बताना है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का चिल्का झील। और भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील? चिल्का झील। चिल्का झील, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील? बुलर झील। बुलर झील, ठीक है। और बताइएगा कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील? गोविंद वल्लभ पंत झील। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील? सोलामू झील। सोलामू झील, ठीक है। सिक्किम में है। सिक्किम में है। सोलामू नहीं, जो दरसपा नहीं है, दूसरा पूछ रहे हैं। सबसे बड़ा अथी है, क्या कहते हैं, झील है। वो है अथी सबसे बड़ा जलप्रपात है जो जिसको भाई आपको बता रहे सबसे ऊंचा जलप्रपात उचिकल हो जाएगा। उचिकल बड़ा है। भारत किसनी है? भारत की सबसे बड़ी ज्वालामुखी झील कौन सी है? लोनार झील। लोनार झील ग्रेटर महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिला बुल्ढाना में। जिला में बोल रहे लोकतक झील? मणिपुर बेमडाक झील केरल केरल में। बताइएगा कि ग्लाइकोजेन का संग्रह शरीर के किस अंग में होता है? यकृत में। यकृत में, ठीक है। यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? यकृत में। यकृत में, ठीक है। भारतीय थल सेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय? कोलकाता में, ठीक है। मैनालोवा द्वीप माने ज्वालामुखी हवाई द्वीप पड़ा है यूएसए में। हवाई द्वीप की राजधानी? होनोलुलु। होनोलुलु किस द्वीप पर है? ओआहू यही है नाम है तो क्या ओआहू द्वीप है। होनोलुलु ओआहू द्वीप पर है। भारत के जंगली गधे का प्राकृतिक निवास कहाँ है? जीवन। गिरवन ना जीवन है, जीवन, ठीक है, उधर है। बताइए कि इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है? ठीक है, बताइए। किलोमीटर ना किलोमीटर तब का मीटर है थोड़े। बताइए कि बैंक दर में कमी ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव? जब बैंक अपना ऋण दर कम करेगा तो माने ऋण लेने वाला आदमी की जनसंख्या क्या बढ़ेगा। बहुत अच्छा। बताना है कि बांदीपुर का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजा जी, उत्तराखंड, सिमलीपाल, उड़ीसा, 3 वैली, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, 3 वैली हिमाचल प्रदेश। बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे? शहनाई बजाते गुमराव के थे। बताइए कि ऋग्वेद पढ़ने वाले उत्तरा या उत्तरी, ठीक है। और यजुर्वेद सामवेद के अथर्ववेद के ब्रह्मा मुरारी शुक्रांतकारी। बताइए कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक? कपिल मुनि। गलत जवाब। सही है। सांख्य, ठीक है। न्याय के? न्याय गौतम जी करेंगे। और सांख्य कपिल जी करेंगे। सांख्य बजाएंगे कपिल मुनि जी। उत्तर मीमांसा? पूर्व मीमांसा? वैशेषिक? और ये क्वेश्चन वैशेषिक कनाद। क्या बोल रहे हैं? उत्तर मीमांसा के बदरायण। ये वो बता दीजिए कि भौतिकवाद दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? भौतिकवाद का प्रकृत कच्चा है। हाँ सही। भौतिकवाद के प्रकृत कच्चा थे, लेकिन उनका मेन प्रतिपादक चरवाक मुनि। ये घटना चक्र में विद्या है, चरवाक ऋषि वही बोल रहे थे कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत जावत जीवेत सुखम जीवेत। माने ऋण कार्य कर घी पीजिए, क्योंकि जितना दिन धरती पर उतना दिन सुख से रहिए। उनका खाना में जो है ना प्रकृत बोला वो है ज्योग्राफी में। हाँ, स्टेटमेंट दूसरा है प्रकृत कच्चा। झलकी की संधि किसके किसके बीच हुई थी? निजाम और बाजीराव प्रथम, ठीक है। ना बाजीराव प्रथम, ठीक है। झलकी की संधि कब हुआ था? 1752 में। 1752 में। बताइए किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं? भेड़वादी। किसमें? 1960 में, ठीक है। बताइए केसवा ना सबसे ज्यादा बेच 13 हो। विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? विधि के समान संरक्षण अमेरिका से। विधि की प्रक्रिया स्थापित प्रक्रिया जापान से। समानता ये ब्रिटेन से समानता है, वही है ब्रिटेन। समान संरक्षण अमेरिका से। अनुच्छेद 14 विधि के द्वारा समान संरक्षण। हाँ, बताइए निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है? ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है।
न्यूटन के किस नियम से, बताइए दी न्यूटन, बताइए कि ऊष्मा की कौन सी इकाई नहीं है? कैलोरी, किलो जूल, किलो कैलोरी और वाट। वाट नहीं है, वाट किसका है? शक्ति का ये उसमें पूछा था ना जी। बताइए, ये तो सही हो गया। लोह पे जंग लगने से उसका भार भार क्या बढ़ होता है? जाता हाथ बढ़ जाएगा, आयु कम जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रासायनिक अभिक्रिया है। बताइए कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को नहीं, तिब्बत में सांगपो, सही है। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में पद्मा, जमुना जमुना, गंगा को पद्मा। गंगा को पद्मा। गंगा नदी माने ब्रह्मपुत्र में पद्मा के नाम से, और गंगा नदी में मिलने वाली मैंने बांग्लादेश में मिलती है सबसे अंतिम नदी यही है ना, अरे बांग्लादेश में हमको लगता है कि यही ना पद्मे नदी में मिलती है, तो उसका नाम पद्मा मेघना नदी मिलती है, तब जाके नाम होता है इसका पद्मा। पद्मा। पद्मा हो जाता है। मेघना नदी। मेघना कहीं से निकल के आती है उधर से, ध्यान नहीं है। म्यांमार से निकलती है हाँ। मेघना नदी। ठीक है। और गंगा नदी भारत के मैदानी क्षेत्र में कहाँ प्रवेश करती है? हरिद्वार में। वहाँ से उसको गंगा नाम दिया गया है। हरिद्वार में उत्तर माने वहाँ पे तो उत्तराखंड में मेन समझ लीजिए, वहाँ पे बंद कर दो। लक्सर में। हो गया खत्म। लक्सर में न्यूटन है। इसको खत्म हो जाएगा ना तो अच्छी स्टार्ट कर देंगे।